आर कॉल्ड, इतना ही बहुत कैन बी डिस्क्राइब। यही फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। तो फर्स्ट इज फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बस कोशिश करते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड में डिफरेंस क्या है इस बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंड ही ना करती हो। तो जैसे मास, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब 5 किलोग्राम का मास है तो 5 किलोग्राम ही है, किसी और पैरामीटर पर डिपेंड ही नहीं करता। और अगर हम बात करें लेंथ की, तो सपोज ये पेन ही है, इस पेन की लेंथ जो है वो है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एरिया की बात करें, सपोज एरिया, तो एरिया इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, और ये सिलेंडर अगर मैं मान लूँ तो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पर भी डिपेंड करेगा। 2 पाई r l एरिया इसका इतना होगा, 2 पाई r इंटू एल लेंथ ऑफ द, एच हाइट ले सकते हैं, 2 पाई r सर्कमफेरेंस इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो इसका एरिया होगा, तो एरिया इसका रेडियस पर डिपेंड करता है और इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। एरिया फंडामेंटल नहीं है। जो क्वांटिटी किसी और पर डिपेंड करे वो फंडामेंटल नहीं होती। जैसे टाइम है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता कि टाइम वहां से करो वहां से करो टाइम निकल के आएगा, ऐसा नहीं है। टाइम अपने आप में एक यूनिक है। टाइम तुम इंडिपेंडेंटली विदाउट नोइंग एनी पैरामीटर तुम टाइम बता सकते हो। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स की मैं बात करूँ तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो एफ इज इक्वल टू एम, तो फोर्स जो मास पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन अगर तुम सेम रखो किसी बॉडी का और मास को चेंज कर दो तो भी फोर्स चेंज हो जाएगा। मास सेम रखो और एक्सेलरेशन बढ़ा दो तो भी फोर्स चेंज होगा। मतलब फोर्स जो है डिपेंड करता है दो के ऊपर, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। वर्क एनर्जी, मतलब कुछ एक क्वांटिटीज ऐसी, कुछ एक मीन्स बहुत कम है ऐसी, है ना, 6 और 7 अराउंड ऐसी होती है, वो मैं लिखूंगा कौन कौन सी है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। और इंडिपेंडेंट है इसलिए उन लोगों को फंडामेंटल बोला जाता है। बाकी जो क्वांटिटी जैसे मैंने बात की एरिया की, मैंने बात की फोर्स की, मैंने बात की मोमेंटम की, स्पीड की, वर्क एनर्जी, ये सब जो है ना, ये डिपेंड करते हैं ना किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी ना किसी और पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट नहीं है उनको बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड। उसमें दो टाइप की क्वांटिटीज मिली हम लोगों को, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent of each other are called fundamental quantities। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी ऐसी, मास, लेंथ, टाइम, बेसिकली ये तीन चलते हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। मैक्सिमम डिराइव्ड क्वांटिटीज इनसे मिलकर बनी हुई है, इन तीन से, मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट से यहाँ मतलब है नंबर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर्स, कितने, जैसे 1 डजन इज 12, नंबर है कोई। लुमिनस इंटेंसिटी,
लुमिनस इंटेंसिटी लाइट को मेजर करने की एक पैरामीटर है। लाइट इंटेंसिटी, लाइट आती है ना बल्ब से या सनलाइट जो होती है, इसको मेजर करना होता है। तो इसके लिए हम लुमिनस इंटेंसिटी एक पैरामीटर है, क्वांटिटी है, उसकी हेल्प से मेजर करते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज which may be expressed in terms of fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिसको तुम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सको। which may be expressed in terms of फंडामेंटल। मतलब हमें अल्टीमेटली हमारा टास्क रहेगा ये, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले डायमेंशंस के बारे में, उसमें हमारा टास्क यही रहेगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करो, डिराइव्ड को फंडामेंटल में कन्वर्ट करो, उससे कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, ये सब इसमें से कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, इसके तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, इसके तो लिमिटेड है, यही एग्जाम्पल्स हैं इसके, और नहीं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, दो चार लिख देते हैं। स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। तो फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम बात करते हैं, तो जैसे मास की बात करते हैं, ऐसे बोला जाता है मास इज 5 किलोग्राम। तो 5 यहाँ पर एक न्यूमरल बताया जाता है हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। दो पैरामीटर यूज होते हैं, एक न्यूमरल होता है, एक उसकी यूनिट होती है। जैसे 5 किलोग्राम, तो 5 न्यूमरल है यहाँ पर और किलोग्राम उसकी यूनिट है। या 10 मीटर, न्यूमरल एंड यूनिट का कॉम्बिनेशन जो है वो पूरी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। किसी भी क्वांटिटी को लिखने का तरीका ये है कि उसको न्यूमरल के साथ और यूनिट के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो हम बात करते हैं यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स, टू मेजर, जैसे हम लोगों को कुछ भी मेजर करना है, मास मेजर करना है, तो कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए ना, ये तो किलोग्राम या ग्राम या पाउंड कुछ तो चाहिए ही, है ना। तो इस तरह की कुछ हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि किलोग्राम, ये किलोग्राम होता है, ये ग्राम होता है, स्टैंडर्ड्स हमने चूज किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से और से ये ऑलरेडी डिसाइड थे, हम लोगों ने चूज किए, मतलब ये रिसर्च से या कुछ डिस्कशन के बाद ही निकल करके आती है कि इसकी यूनिट किलोग्राम रखते हैं या इसकी यूनिट ग्राम रखते हैं। ये सब चीजें डिस्कशंस के बाद यहाँ पर सेट की गई हैं, तो उनको यूनिट बोला जाता है। और यूनिट का यूज क्या है कि हमें बताना हो कि ये मास कितना है, तो कोई ना कोई तो हमें यूनिट यूज करनी ही पड़ेगी ना, तो किलोग्राम यूज करेंगे या ग्राम यूज करेंगे या पाउंड यूज करेंगे। तो यूनिट हमेशा, अदरवाइज हम बोलते हैं मास कितना 10। अब 10 क्या आगे क्या है, 10 ग्राम और 10 किलोग्राम। तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड एक बनाया जाता है यूनिट्स का। और हमें फिर आइडिया है, हमें आइडिया है कि अगर किलोग्राम बोले मीन 10 किलोग्राम, हमारे माइंड में ऑलरेडी ये चीज ऑलमोस्ट सेट है कि 10 किलोग्राम का मतलब कितना होता है। 10 ग्राम अगर बोल दें तो पता है कि 10 ग्राम का मतलब कितना होता है ना। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है डिसाइड की हुई है, कुछ हर हर चीज की, सब जितनी भी क्वांटिटीज है ना, सबको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स चूज की हुई है। तो टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी एंड express it its measurement, we need ए स्टैंडर्ड। हर किसी का एक स्टैंडर्ड बना, जैसे मास का स्टैंडर्ड किलोग्राम बना रखा है, लेंथ का मीटर बना रखा है, हर किसी का एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। वी नीड ए स्टैंडर्ड कि इस ये इसका स्टैंडर्ड है कि किलोग्राम में मेजर करेंगे इसको। स्टैंडर्ड ऑफ
that quantity, standard of that quantity. This chosen standard quantity is called the unit of physical quantity. उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है. The magnitude of physical quantity is given by ऐसे लिखा जाता है m. सपोज कोई m कोई क्वांटिटी है, सपोज मास ही है, तो इसमें दो चीजें हम मेंशन करेंगे, एक तो न्यूमरल और एक यूनिट. n क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. यू वो स्टैंडर्ड बनाया था, हर चीज का स्टैंडर्ड बना रखा है हम लोगों ने. लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, मास का किलोग्राम है, ये स्टैंडर्ड शोज किए हुए हैं, और इन स्टैंडर्ड्स को ही यूनिट बोला जाता है. तो यू क्या है? यूनिट ऑफ द क्वांटिटी. यूनिट ऑफ द क्वांटिटी. एन एन जैसे सपोज एन इज 10 यू किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 10 ग्राम. हम बोलते हैं कि सपोज मास ऑफ बॉडी इज 20 किलोग्राम. 20 किलोग्राम. तो ये न्यूमरल है और ये यूनिट है. ये न्यूमेरिकल वैल्यू इस मास की और ये यूनिट है. तो 20 इंटू 1 किलोग्राम, ऐसे 20 इंटू 1 किलोग्राम तो यूनिट है नहीं पूरी की पूरी. 1 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, ग्राम मतलब 1 ग्राम, सेकंड मतलब 1 सेकंड. तो ये 20 न्यूमेरिकल वैल्यू और 1 किलोग्राम इसकी यूनिट है. तो 20 इंटू 1, इसको हम लोग किलोग्राम में ग्राम्स भी कुछ होते हैं. किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 20 इंटू 1000 ग्राम. तो ऐसे लिखते हैं 20 इंटू 1 किलोग्राम. अब यहाँ पर यूनिट क्या है? यहाँ पर यूनिट है ग्राम, और ग्राम को हम लिखेंगे 1 ग्राम की फॉर्म में. ग्राम मतलब 1 ग्राम, किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम. यहाँ लिखता हूँ 1 ग्राम, और यहाँ मैंने लिखा 20,000. तो ये एक यूनिट है. फर्स्ट यूनिट ये थी और सेकंड यूनिट ये बन गई. ये न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, और सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू आई n2, और ये हमेशा इक्वल होते हैं. मतलब किसी भी क्वांटिटी को तुम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो भी एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा सेम रहता है. अब जो यूनिट अब ये यूनिट देखो, ग्राम जो है वो छोटी यूनिट है, किलोग्राम जो है वो बड़ी यूनिट है. जिसका जिसकी यूनिट छोटी होगी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी. जिसकी यूनिट बड़ी होगी, किलोग्राम इज ए बिगर यूनिट और लार्जर यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन किलोग्राम जो है वो लेस स्मॉलर होगी, लेस होगी. तो यहाँ पर लिखते हैं हम नोट में, स्मॉलर द यूनिट, greater will be the numerical value. Greater will be the numerical. अब मैंने बात की जैसे ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, तो यूनिट्स के भी मतलब यूनिट के भी सिस्टम बना रखे हैं. यूनिट्स के भी सिस्टम है. तो कुछ यूनिट जैसे ग्राम में होती है एक मास की, कुछ किलोग्राम में होती है, कुछ पाउंड्स में भी यूनिट होती है, पाउंड में. तो इस तरह की यूनिट है. तो सिस्टम ऑफ यूनिट भी बहुत सारे हैं. तो एक तो ये तो रिप्रेजेंट करें, किसी भी सिस्टम में रिप्रेजेंट करें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी साथ में. किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, उसको मेंशन करने का तरीका यही है. एक
एक न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ में एक उसकी यूनिट होगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर आते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फर्स्ट है सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम, जितने भी सिस्टम है ना, ये सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है, एसआई है। तो चार सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। चारों में फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया जाता है। बाकी तो सब कुछ उसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं हम लोग डिराइव में। अब डिराइव तो बहुत सारी है, और हार्ड ड्राइव को हम लोग किस में लिख सकते हैं? हार्ड ड्राइव क्वांटिटी को लिखा जा सकता है फंडामेंटल के अंदर। तो हम लोग सिर्फ इनकी बात करेंगे कि किसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि स्पेशली ये तीन हैं, ये तीन, मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीन से मिलकर के मैक्सिमम क्वांटिटीज बनी हुई है। इन तीन से हर क्वांटिटीज का फॉर्मूला लिखा जाता है। जितनी भी हम कोई कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी लेके आएंगे ना, वो मास, लेंथ और टाइम से ही लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स में ही लिखी जाती है, पर मैक्सिमम क्वांटिटीज की मैं बात करूँ तो वो मास, लेंथ एंड टाइम्स में लिखी जाती है। मास, लेंथ एंड टाइम। तो अभी तो हम लोग मास, लेंथ एंड टाइम की बात कर रहे हैं। सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स जो है, यूनिट्स मास को मेजर किया जाता है ग्राम में। लेंथ, क्योंकि लेंथ को मेजर किया जाता है सीजीएस सेंटीमीटर में। और टाइम, टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सीजीएस मतलब सी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ग्राम सेकंड। ये फर्स्ट सिस्टम था यूनिट का। सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड इस सिस्टम का नाम है सीजीएस। सेकंड हम लोग देखते हैं एफपीएस। एफपीएस में क्या होता है? लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को मेजर किया जाता है फीट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। नाम भी सही है, फुट, पाउंड, सेकंड, सिस्टम का नाम। थर्ड है एमकेएस। लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम, टाइम सेकंड। अब किसी भी सिस्टम में चले जाओ, टाइम हमेशा सेकंड्स में ही रहता है। टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और उसको बोला जाता है मीटर, इसका नाम जो लिखा हुआ है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सिस्टम। सिस्टम का नाम ऐसे होता है, सिस्टम, सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ऐसे बोला जाता है, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो बेसिकली ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक और है लास्ट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं एसआई। एसआई सिस्टम वो होता है जिससे हम लोग, मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि हम लोग रीजनल किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ हम लोग सपोज यहाँ से भेजते हैं, तो वहां पर हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज ना कुछ भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड की, तो गोल्ड जब लेना चाहते हैं ना, तो होता है कि कितने ग्राम है। कभी कोई बात नहीं करता किलोग्राम की, कभी कोई बात नहीं करता किलोग्राम की। या फिर एक और है रीजनल, हमने बनाना कि तोला, कितने तोला सोना है, कितने तोला। तोला मीन्स होता है 10 ग्राम, 1 तोला मीन्स 10 ग्राम। तो ये रीजनल लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ से गोल्ड भेज दें किसी और कंट्री में, और वहां बोले कि हमने इतने तोला सोना भेजा, तो वहां के लोगों को नहीं पता तोला क्या होता है। तो ऐसे ही कंफ्लिक्शन ना हो ना,
कि यहाँ से हम कुछ भेज दें हमारी कोडिंग यूनिट के अकॉर्डिंग, और वहां पर वो चीज किसी और यूनिट में मेजर की जाती है, हम भेज रहे हैं यहाँ से किसी और यूनिट्स में, वहां के लोगों को पता ही नहीं कि हमारी यूनिट क्या है ना। तो ऐसे कन्फ्लिक्शन ना हो, इसलिए हमने क्या किया, पूरी इंटरनेशनल कमेटी ने बैठ करके डिसाइड किया कि हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ नीड बनाते हैं कि हम जब भी डील करेंगे ना, तो हमेशा उसमें डील करेंगे, ना तो हम सीजीएस में डील करेंगे, ना एफपीएस में, ना एमकेएस में, किसी में डील नहीं करेंगे। हम किस में डील करेंगे, तो ये हालांकि ये है सिस्टम्स हैं ये, पर इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है कि सारे कंट्रीज जब भी आपस में डील करेंगे, जब हम लोग यहाँ से लेने जाते हैं ना, यहाँ गोल्ड लेने जाते हैं मार्केट में, तो सुनार के पास गए तो हम कहते हैं उसको भाई कितना कितना तोला सोना मतलब 2 तोला सोना चाहिए, 3 तोला चाहिए, ऐसे बोलते हैं। और जब भी हम कहीं और किसी कंट्री से डील करेंगे या कहीं और बड़ी मार्केट में डील करेंगे, तोला मतलब कुछ नहीं होता। तोला एक रीजनल वर्ड है, रीजनल एक यूनिट हमने बना रखी है, शायद हम अपने आसपास यूज करते रहते हैं उसको। पर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर तो ये चीज़ वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि हम जिसमें बोले वो समझ जाए। तो फिर पूरी इस तरह की कन्फ्लिक्शन कभी ना हो, हम यहाँ से कोई सामान भेज दें, हम किसी और यूनिट में भेज रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कितना सामान लिखा हुआ है, इस यूनिट का मतलब क्या है, वो आइडिया नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो एक इंटरनेशनल कमेटी ने बैठ करके एक दिन डिसाइड किया कि हम इसको इस चीज़ में मेजर करेंगे, इसको इस चीज़ में, सारी क्वांटिटीज के बारे में लिखा गया। सारी क्वांटिटीज से मतलब है मास लेंथ एंड टाइम, बेसिकली यही रहते हैं, क्योंकि बाकी सब तो इनसे मिलकर ही बनती है, मैक्सिमम क्वांटिटीज इनसे मिलकर के बन जाती है। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम जो लास्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं कि उसमें ये यूनिट्स यूज नहीं होंगी, टाइम तो वहां भी सेकेंड्स में यूज होता है ना। पर सीजीएस का अपना मतलब है, एफकेएस का अपना मतलब है, एमकेएस का अपना मतलब है। और एमकेएस कोई ये यूज करे, कोई ये यूज करे, कोई ये यूज करे, आपस में डील कर रहे हैं, फिर कन्फ्लिक्शन होता है। तो इसलिए एक सेपरेट सिस्टम ऑफ नीड बनाया गया जिसमें आपस में डील करें। या हम जब पूरे फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स करते टाइम भी मैक्सिमम क्वेश्चंस एसआई यूनिट में होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें नहीं होंगे, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, सारे होते हैं। पर मैक्सिमम क्वेश्चंस एसआई सिस्टम के अंदर ही सॉल्व होते हैं, और डिपेंड करता है हम किस सिस्टम पर काम करते हैं। हमारा सिस्टम ना मैक्सिमम टाइम 95% क्वेश्चंस में, 99% क्वेश्चन में तुम बोल सकते हो कि हमारा सिस्टम ऑफ नीड जो यूज होता है वो एसआई सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम हम भी उसी में यूज हो जाते हैं, तुम भी उसी में करोगे काम, ठीक है। तो चलो ये चीज ना तुम्हें देखो, आज पहली बार शायद मैंने इस तरह से लिखा है लैंग्वेज में, है ना। मतलब ये फिजिक्स, मैं इस फिजिक्स को मानता हूँ इन्फॉर्मेशन बेस्ड फिजिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा समझने का नहीं होता। तुम उसको 2 बार रीड करना, 3 बार रीड करना, अगर प्रॉब्लम आए तो उसको लिख करके देख लेना, क्योंकि तुम्हें याद ही करना है ये सब कुछ। इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि तुम्हें निकाल करके बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसमें हम कुछ कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा ऐसा होता है, मतलब होता है बस, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फोर्थ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऑफ यूनिट्स, उसको बोला जाता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिसाइड कर ले कि ये, क्योंकि देखो हमें बात इनकी तो करनी नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी क्वांटिटीज में जितनी आएंगी, इसमें चाहे कितनी भी क्वांटिटीज हैं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज है इसके अंदर, सारी फिजिक्स की क्वांटिटीज इन 7 को छोड़ दें तो बाकी सारी इसी में आती है। अभी 7 क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल है। ऐसा ही सिस्टम में एक कमेटी बनी और कमेटी ने डिसाइड किया कि ये 7 क्वांटिटीज हम लोग इस यूनिट में मेजर करेंगे। और वो यूनिट्स क्या है मैं बता देता हूँ तुम्हें। इंटरनेशनल सिस्टम ने क्या डिसाइड किया, क्वांटिटी ऐसा यूनिट क्या है इसकी, और सिंबल क्या यूज करेंगे, सिंबल।
तो फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट हमारी है लेंथ, फर्स्ट लेंथ है, लेंथ, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर, ऐसा ही सिस्टम है, मीटर में यूज किया जाता है, मीटर यूज किया जाता है यूनिट्स में। सिंबल है इसका स्मॉल एम, जब भी हम मीटर लिखना होगा ना कहीं तो हम स्मॉल एम लिखेंगे, सिंबल इसका स्मॉल एम है। मास, इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम, इसको लिखा जाएगा, ये सिंबल है इसका केजी। थर्ड है टाइम, ऐसा यूनिट इसकी है सेकंड, इसका सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल ए। फिफ्थ है टेम्परेचर, ऐसा यूनिट है इसकी कैल्विन, और सिंबल है कैपिटल के। किसी का भी अमाउंट बताया जाता है, अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम नंबर्स में बताते हैं। नंबर्स मतलब जैसे तुम्हारा हो सकता है डजन इज 12, किलो मीन्स 1000, फिर नंबर है सारे, मिली मीन्स 10⁻³ ये तो नंबर तो नहीं है, किलो मीन्स 1000। तो ये नंबर है, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अमाउंट को या नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल में। मोल एक ऐसा यूनिट है, मोल कैपिटल एम यूज करते हैं इसके लिए। सिंबल जो है वही, इसका सिंबल है MOL, ई नहीं लगाना है लास्ट में, याद रखना। ये इसका नाम है, यूनिट का नाम है मोल, MOLE, और सिंबल इसका MOL, ये याद रखना, ये कंफ्यूजन ना हो। यूनिट है MOLE, सिंबल MOL यूज किया जाता है, ई नहीं यूज किया जाता। और लास्ट हमारे पास है लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CANDELA, सिंबल कैपिटल C स्मॉल डी। तो ये 7 यूनिट है, बाकी सारी यूनिट इन्हीं की टर्म्स में लिखी जा सकती है, इन्हीं की टर्म्स में लिखेंगे, बाकी सबको इसी में, इनको यूज करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो 7 यूनिट है, तुम्हें याद होनी चाहिए सारी। लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। सिंबल ये है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यूनिट है इसकी, टेम्परेचर केल्विन में होता है, सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं ऐसा ही सिस्टम में। हम जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे ऐसे ही केल्विन में टेम्परेचर होता है, वो एक रिलेशन है, वो सब आ जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब भी नंबर की बात करेंगे, कितने, सपोज तुम्हारे पास पेन है, तो कितने पेन है, तो तुम ये नहीं कहोगे 2 पेन है 5 पेन है, तुम नंबर ऑफ मोल से बताओगे कि इतने मोल पेन है। एक मोल नंबर जो होता है वो काफी बड़ा होता है। 1 मोल, ये तो शायद तुम्हें आइडिया है ही, मोल को लिखता हूँ 1 मोल इज इक्वल टू, जैसे 1 डजन होता है ना, 1 डजन इज 12, तुम लोग पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री की फर्स्ट में 1 मोल आता है, वही है ये, वही है ये, 6.02, 2 × 10⁻23 शायद ये होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं। तो 1 मोल का ये है। तो ये 7 तो जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी सारी क्वांटिटीज इसी में रिप्रेजेंट की जाती है, इन्हीं की टर्म्स में। दो और है तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स देर आर, क्योंकि एंगल जो मेजर करना है ना, एंगल, एंगल भी मेजर करते हैं हम लोग, तो एंगल को हम लोग थीटा जो होता है उसको भी मेजर करते हैं, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, देर आर ऑल्सो। क्योंकि इतने डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, डिग्री क्या है, तो डिग्री बता रहा है तुम्हें, डिग्री का मतलब तुम्हें पता है, 1 डिग्री इज दिस मच इक्वल। तो ऐसे ही उसको मेजर, एंगल को मेजर करने के लिए हम लोगों ने भी एक यूनिट बना रखी है, और वो ऐसा यूनिट डिग्री में नहीं, वो ऐसा यूनिट तुम्हारी रेडियन में। देर आर ऑल्सो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक तो एंगल, एक तो होता है प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल, एक प्लेन में एंगल होता है जैसे यहाँ से यहाँ घूमे हम लोग। एक होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल तो मेजर किया जाता है रेडियन में, रेडियन। सो ऐसे लिखा था आर ए डी, और इसका सिंबल यूज करते हैं यूजुअली, ये थीटा हम लोग यूज, थीटा फाई अल्फा ये सब यूज कर लेते हैं। सॉलिड एंगल सॉलिड्स में होता है ये, अब तुम्हारे तो सिलेबस की नहीं है ये चीज, और हम लोग को भी जरूरत पड़ी तो हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी तुम सिर्फ याद रखो कि एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्थिर रेडियन में मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट ऐसे लिखी जाती है, कैपिटल एस स्मॉल आर, और ये सिंबल जो ओम का यूज करते हैं ना रेजिस्टेंस के लिए, मैं 10th में यूज किया होगा, वो सिंबल इसका यूज होता है। अब 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर का वैसे तो मैं लिखने का तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, डेफिनेशन भी होती है इन सब की, कि 1 मीटर कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है, एम्पियर कितना होता है, केल्विन कितना होता है, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। ये सब तुम या तो बुक से पढ़ सकते हो, ये जरूरत नहीं है इनकी। मीटर कितना होता है, किलोग्राम कितना होता है, इसकी यूनिट, इनकी डेफिनेशन है। कि तुम कह रहे हो कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, सेकंड। इन सब की डेफिनेशन खुद पढ़ोगे, मैं तुम्हें लास्ट के 2 दिन बताऊंगा। एक तो कैंडेला, मोल एंड केल्विन, ये एंगल, दो एंगल। हाँ, फोर्थ है तुम्हारा एम्पियर, साक्षी कटारिया। एम्पियर के बाद केल्विन, केल्विन भी टेम्परेचर होता है, शायद तुम्हें पता होगा कि कैसे मेजर करते हैं इसको। और एक है हमारे पास मोल, मोल तुम पढ़ चुके फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो शायद ये भी रहने देते हैं, बाकी सब डिफाइन करता हूँ मैं, ये सब तुम्हें खुद पढ़ने हैं। ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, तुम्हें पता है कि किलोग्राम का मतलब क्या होता है, उसमें क्या देखना है ना। डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बुक में मिल जाएगी। बाकी सब मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ तुम लोगों को क्या होता है। एक कैंडेला बताता हूँ, कैंडेला क्या होता है। 1 कैंडेला इज luminous intensity, intensity in a perpendicular direction, perpendicular direction of 1 by square meter area of a black body at a freezing point of, at a freezing point of platinum 2042 Kelvin, under a pressure of, under a pressure of
101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया कि लाइट को मेजर करना हो, इंटेंसिटीज को मेजर करना हो तो लुमिनस इंटेंसिटी का यूज कर लेते हैं। जैसे लाइट इंटेंसिटी कितनी है, इसकी यूनिट है कैंडेला। एक सरफेस हम लेते हैं, सपोज यही सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट आ रही है। वन कैंडल इज लुमिनस इंटेंसिटी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, कितना एरिया जितना बड़ा हो उतनी ज्यादा लाइट आएगी। तो एरिया कितना है, एरिया इतना होना चाहिए 1/60। हाँ, कितना हो गया, 6 लाख स्क्वायर मीटर, 1/6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया इसका है। ए ब्लैक बॉडी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एट ए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्लेटिनम का 2042। इस टेम्परेचर के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर, किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट करते हैं इतने एरिया के ऊपर, इतने एरिया पर, इतने एरिया पर, उस लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं 1 कैंडेला। तो ये सारी डेफिनेशंस ना मतलब तुम्हें याद नहीं करनी है, इनका यूज नहीं होगा अभी। तुम जब लाइट पढ़ोगे, लाइट एक चैप्टर आएगा तो वहां तुमसे डिस्कस कर लेंगे। तो सारी क्वांटिटीज ना अपने आप आ जाएंगी। जैसे कैल्विन है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां यूज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें पढ़ना तो 2 साल में यही सब है ना जो हमने लिखा है। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, क्वांटिटीज क्या है, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ये सभी तो पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में या न्यूटन डायमेंशन के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। मैंने तो बताया इन्फॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, इन्फॉर्मेशन है, जो तुम रिटेन कर सको जितना कर लो। ये सब जो मैंने लिखवाया ये सब तुमसे नहीं पूछा जाएगा, पर एक बार तुम रीड कर लेना है इसको, है ना। रेडियन, एक रेडियन क्या होता है, रेडियन तुम्हें पता है, एक एंगल होता है रेडियन। मेरे हिसाब से इन सबको ना डिस्कस करके हम लोग डायमेंशन डिस्कस करें ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम कम है। स्टे रेडियन, ये एंगल की यूनिट है, ये प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल। एक होता है प्रीफिक्सेस, जैसे मीटर को लिखा जाता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं ना, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, ये देखते हैं। तो प्रीफिक्सेस, एसआई प्रीफिक्सेस, फैक्टर, नेम ऑफ प्रीफिक्स, सिंबल। 10 पावर 12, 10 पावर 12 होता है टेरा। सिंबल ऐसा कैपिटल टी। जैसे गीगा, एमबी डेटा होता है ना, एमबी मेगाबाइट, जीबी 2 GB डेटा है, गीगाबाइट। टेराबाइट भी होता है, टेरा मीन्स 10 पावर 12। गीगा, मतलब जीबी जिसको तुम बोलते हो उसको गीगा होता है, गीगा मीन्स 10 पावर 9। सिंबल है कैपिटल जी। उसका तो मेगा आता है, एमबी जो डेटा बोलते हैं इतने एमबी की फाइल आई है, उसका मतलब होता है 10 पावर 6। सिंबल है कैपिटल एम। मेगा मीन्स कैपिटल एम, इसका सिंबल ये यूज करेंगे। गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी। उसके बाद है किलो। किलोबाइट भी होता है। किलो मीन्स ऐसा नहीं होता, किलो का मतलब होता है ग्राम। तुम 1 किलो, 1 किलो दूध ऐसे नहीं होता, 1 किलोग्राम दूध होता है। किलो मीन्स होता है 1000 ओनली। तो 10 पावर 3 मीन्स किलो। किलो का मतलब सिर्फ नंबर होता है। किलो का मतलब कभी ग्राम से रिलेट करके मत देखने से। तुम्हारे पेन कितने हैं, तुम कहते हैं कि 1 किलो पेन, 1 किलो पेन मीन्स तोल के दोगे 1 किलो पेन, 1 किलो पेन मीन्स 1000 पेन। ऐसे पूछा जाए तो बात करते हैं तो कि सैलरी कितनी है तुम्हारी, तो कोई कहता है कि 40 किलो, 40K, के फॉर किलो, 40 किलो मीन्स 40,000। किलो मीन्स एक नंबर होता है। किलोग्राम तोल के नहीं होता, किलोग्राम एक अलग, ग्राम एक अलग चीज होती है। किलो एक अलग होता है। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, है ना। तो किलो मीन्स सिर्फ 1000 होता है। तो 10 पावर 3 का सिंबल है के, स्मॉल के यूज करते हैं हम लोग। 10 पावर 2 हेक्टो, इसका नंबर है स्मॉल, सिंबल है स्मॉल एच। 10 पावर 1 डेका, इसका सिंबल है डी ए, डेसी।
10⁻⁻1। अब स्मॉलर यूनिट स्टार्ट हो जाएंगी सारी। डेसी मीन्स 10⁻⁻1, 10⁻−3, इसका सिंबल है स्मॉल डी। उसका 10⁻−2, ये होता है सेंटी, जैसे सेंटीमीटर। सेंटी मीन्स ऐसे सेंटीमीटर, सेंटीग्राम भी हो सकता है। सेंटीग्राम, सेंटीग्राम मीन्स क्या? सेंटी मीन्स 10⁻−2, सेंटीग्राम मीन्स 10⁻−2 ग्राम। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये सब नंबर। मिली मीन्स 10⁻−3, सेंटीग्राम इसका सिंबल है cm, सेंटीमीटर। और cm नहीं, सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। उसके बाद आता है 10⁻−3, वो होता है मिली, मिलीमीटर, मिलीग्राम, इस तरह से। तो मिली मीन्स होता है 10⁻−3, का सिंबल है स्मॉल एम। उसके बाद तुम्हारा आता है माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻−6, माइक्रो होता है, सिंबल होता है म्यू। उसके बाद 10⁻−9, 10⁻−9 का मतलब होता है नैनो, नैनोग्राम, 10⁻−9 ग्राम। ये सब नंबर हैं, ये सारे नंबर हैं। टेरा का मतलब 10⁻12 होता है, गीगा मतलब 10⁻9 होता है, किलो मतलब 10⁻3 होता है, हेक्टो, ये सब याद कर लेना सब, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होते रहेंगे। कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स में, कभी डायनामिक्स में, कभी काइनेमेटिक्स, सब जगह ये नंबर यूज होते रहते हैं। तो पता होना चाहिए किसका मतलब क्या है। नैनो मीन्स 10⁻−9, स्मॉल एन का सिंबल है। नैनो के बाद आता है 10⁻−12, या तो पाइको, पीको, और पीको का सिंबल है स्मॉल पी। उसके बाद दो और रहते हैं, यही लिख देता हूँ मैं, दो और। एक था फेमटो, नंबर यहाँ तो नंबर वैल्यू लिखनी, 10⁻−15, ये होता है फेमटो, फेमटोमीटर, 10⁻−15 मीटर, इसका सिंबल है स्मॉल एफ। एक होता है 10⁻−18, एटो, ATTO, इसका सिंबल है स्मॉल है। तो दो यूनिट हो रहे हैं, लास्ट नेक्स्ट पेज पर लिखते हो, सच यही लिख दिया। तो सारी यूनिट्स तुम्हें याद होनी चाहिए। टेन पावर, कुछ एक चीज़ ऑलरेडी तुम नो नो फैमिली हो काफी, गीगा, मेगा, ये सब पता है, गीगा बाइट, जीबी, टेराबाइट शायद तुम्हें पता है, 1 TB 2 TB की आजकल वो आती है, हार्ड डिस्क लेते हैं बच्चे। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। और बाइट एक अलग चीज होती है। टेरा ग्राम भी हो सकता है, टेराग्राम मीन्स 10⁻12 ग्राम। गीगा ग्राम भी हो सकता है, 10⁻9 ग्राम। गीगा मीटर भी हो सकता है, 10⁻9 मीटर। तो ये सब नंबर है सिर्फ। गीगा बाइट हो सकता है, तो 10 पावर एक्चुअली में डेटा की जो यूनिट है ना, डेटा को मेजर करते हैं हम लोग, जो ये, और डेटा की यूनिट है बाइट्स में, और बाइट उसको बोलते हैं। तो गीगा बाइट, टेरा बाइट, टेरा किलोग्राम, टेराग्राम, गीगा मीटर, ये सब हो सकता है। तो ये यूनिट्स हैं, इनको 2-3 बार रीड करोगे, अगर तुम्हें ऐसे याद ना हो तो लिख करके देख लेना। अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर था। ये सारी बातें यहाँ से यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो मैंने आज बात की है ना। पर ये जरूरी था एक नेक्स्ट डिस्कशन करने के लिए, फंडामेंटल था, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डायमेंशंस, कि किसी यूनिट्स के डायमेंशन क्या होते हैं। कल हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे और डायमेंशन इक्वेशन। तो कल का हमारा लेक्चर आएगा डायमेंशन, डायमेंशन की इक्वेशन के ऊपर, और उसके ऊपर जो बेस्ड है क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चंस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, कल कल तो डिस्कस करेंगे। उसका एक चैप्टर और रहता है एरर, लास्ट की 2 क्लास में एरर डिस्कस करेंगे। और कल कल जो है डिस्कस करेंगे ये डायमेंशंस। अगर जरूरत पड़ी तो एक आध क्लास इवनिंग सेशन में रखेंगे। आज 4 बजे ना, 5 का टाइम तो उनको दिया है, 4 बजे तुम्हें फिर से आना है, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, या मैं इनको बोलूंगा ये शेयर कर देंगे। तो 4 बजे तुम्हें ग्राफ के बारे में दोबारा बताऊंगा। तो ग्राफ के कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत ईजी होते हैं, जैसे वो देखने में लग रहा है ना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। और इतना एक्सप्लेन करेंगे तभी तुम्हें आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो फिर से सुनो सारी बातें ग्राफ्स के बारे में जो कल हमने बात की थी, और थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा आगे भी बढ़ाऊंगा आज। तो तुम दोबारा से अटेंड करना शाम को 4 बजे, ग्राफ्स की क्लास है। ये सारी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, आज तुम्हें इसको रीड करना है, 2 बार 3 बार याद कर रहे हैं, इनको याद करने की बातें हैं सारी, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, तुम्हें याद ही करना है कि टेरा मीन्स 10⁻12 होता है। ये तुम्हें याद ही करना है कि लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट जो है वो कैंडेला होती है, इसमें मैं, मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना। तुमने बताया कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बस अब तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो जरूरत पड़ी तो एक आध क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा, मतलब इवनिंग टाइम में, इस 4-5 दिन में, और थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
और हो सकता है कि तुम्हारे वेक्टर के डाउट तुम्हारे रहते हैं, तो आज तो ग्राफ करते हैं, तो कल या परसों तुम्हारे वेक्टर के डाउट भी डिस्कस करेंगे और जो रहता है वो भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर डिस्कनेक्ट करते हैं, इतना ही बताना था आज, और ये इनफ है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायमेंशंस, कि किसी भी क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस को लिखा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फोर्स के डायमेंशन लिखो, फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे? तो फोर्स के डायमेंशन का मतलब होता है कि फोर्स को रिप्रेजेंट करो फंडामेंटल क्वांटिटीज में। ऐसा नहीं कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो फंडामेंटल है, पर एक्सेलरेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तुम लोग। एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करो फंडामेंटल में। फंडामेंटल क्या होता है? लेंथ एंड टाइम। और भी कोई और जरूरत पड़ती तो साथ है हमारे पास। और फोर्स को मास लेंथ टाइम में लिखा जाता है। तो कितने टाइम्स मास आएगा, कितने टाइम्स लेंथ आएगी, कितने टाइम्स टाइम आएगा, ये हमें मेंशन करना पड़ता है डायमेंशन फार्मूला के अंदर। कल हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखना सीखेंगे, और 30-40 डायमेंशन फार्मूला तुम्हें अराउंड याद भी करने हैं। उन 30-40 डायमेंशन फार्मूला में से तुम्हारे जो है क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन डायमेंशन से मिलेंगे तुम लोगों को। 45 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशंस हैं, कि मेजर करते हैं कि इसको अगर इस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है। उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन को कंपैरिजन करना। वो भी हम कल बात करेंगे, 2 टॉपिक शायद कल कवर करेंगे। उसका एक रहता है एरर। अगर तुम लोगों को केमिस्ट्री में कोई मुझे बताएगा, केमिस्ट्री में तुम लोगों को ये पढ़ाया गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ाया था क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स यस सर, हो गया है। हो गया? तो फिर ये फिजिक्स में भी है, मैं इसको इसको ड्रॉप कर दूंगा, ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस ज्यादा है। और एक और होता है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ हो गया? राउंड ऑफ, राउंड ऑफ सर पढ़ा है वो तुम लोगों ने? सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही करवाया था राउंडिंग ऑफ भी। ठीक है, ठीक है। फिर ये चीजें मेरे को डिस्कस कर रही थी वैसे। चलो अच्छा है कि तुम्हारा केमिस्ट्री में हो गया है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 टॉपिक रहते हैं, एक है डायमेंशन इक्वेशन, ये डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, और एक एरर। और मेरे को उन दोनों के लिए 4 क्लास या 3 क्लास इनफ रहती है। तो आज आज वेनसडे है, तो 3 दिन है, जरूरत पड़े तो एक क्लास और ले लेंगे, 4 क्लास कर लेंगे। एक आध सेशन तुम्हारा इवनिंग लगेगा, वो डाउट क्लास के नाम पर होगा। मतलब नंबर ऑफ डेज जो बचे हुए, नंबर ऑफ डेज इनफ है मेरे सिलेबस के लिए। पर शायद मैं डाउट डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए अलग से क्लास लगेगी। आज शाम को 4 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है? अब मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, और तुम लोग भी डिस्कनेक्ट कर दो। हो गया आज का, ठीक है?